हाँ जी। हम लोगों ने एसईओ और गूगल सर्च कंसोल ये दोनों अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज और कल हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे। एक का नाम है आपका एफिलिएट मार्केटिंग और एक है आपका एडसेंस। ठीक है, ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक्चुअली में ये टॉपिक नहीं है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ना आपका एसईओ, उसी का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, यानी कि ये दोनों चीजें आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपका एसईओ ज्यादा बढ़िया है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। आप में से किसी को पता होगा अगर एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है तो प्लीज लेट मी नो, बता सकते हैं आप मुझे। एफिलिएट मार्केटिंग, एक सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूँ। किसी को आइडिया है एफिलिएट मार्केटिंग का क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग नो? ओके, देखो मैं बता। मुझे थोड़ा हाँ जी। थोड़ा आइडिया था शायद मतलब दूसरों का प्रोडक्ट जो है अ, अ, अपने से भी उसको अपना जो वेबसाइट हो या इंस्टा या फेसबुक के अकाउंट में पोस्ट करना, तो उससे अगर कुछ सेल आउट होता है तो शायद कुछ परसेंटेज का कुछ रहता यस है, क्या यस, ऐसा? यही होता है एफिलिएट मार्केटिंग, यू आर राइट। मैं एक बार आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, या फिर आप लोगों ने ना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। शायद आपको याद हो, एक बंदा है टेक्निकल गुरुजी, वो मोबाइल के और लैपटॉप के रिव्यूज करता है यूट्यूब पे। ठीक है, वो क्या करेगा, वो बताएगा कि कोई मोबाइल है और इस मोबाइल पर आप अब इसको कोई भी फीचर बताएगा, उसको कंपेयर करेगा दूसरे फोन से कि इस फोन के ये फीचर है, उसके ये फीचर है, और जो भी उसमें मतलब बेटर होगा उस फोन को वो प्रमोट करेगा। और फिर प्रमोट करने के बाद वो बोलेगा कि अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। देखा होगा इस टाइप के आपने वीडियोस, है ना, इंस्टाग्राम वगैरह पे बोलते रहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक से परचेज कर लो। दरअसल वो जो लिंक होता है ना, वो एक एफिलिएट लिंक बोला जाता है उसको, एफिलिएट लिंक। ओके, और उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि Amazon पे आप गए, Amazon आपको एक ऐसा एफिलिएट लिंक दे देगा। जब भी आपके लिंक पर क्लिक होकर यूजर ने कुछ परचेज किया है, ठीक है, आपका आपने मान के चलो, आपने किसी भी प्रोडक्ट का, या फिर एक मोबाइल ले लेते हैं, आपने कोई नया फोन आया मार्केट में, आपने उसका रिव्यू करा है और आपने बोला है कि भाई अगर आपको परचेज करना है तो ये है लिंक, यहाँ से परचेज कर लो। यूजर ने लिंक पर क्लिक करा, यूजर पहुंचा Amazon पे, और Amazon पे जाने के बाद यूजर ने उसको ऐड टू कार्ट करा और परचेज कर लिया। जैसे ही वो परचेज करेगा ना, आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब वो 1%, 2%, अलग अलग परसेंटेज कमीशन होती है हर प्रोडक्ट की, लेकिन ये एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आप किसी और के प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर सेल करते हो और फिर उस पर कमीशन अर्न कर लेते हो। ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। ये यूट्यूब पे भी बहुत चलता है और वेबसाइट्स में भी बहुत चलता है। मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल डालता हूँ। बेस्ट हेडफोन्स अंडर 5000, स्क्रीन शेयर है मेरा, हाँ स्क्रीन शेयर है। कीवर्ड क्या है मेरा? बेस्ट हेडफोन्स अंडर 5000। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखो सबसे टॉप पर एक वेबसाइट आ रही है गीक मैन। इस पर क्लिक करा, मैं यहां गया, और अब देखो इस बंदे ने कैसे लिखा हुआ है कंटेंट को। इसी प्रकार अपन, मैंने भी आपको बताया कि आप देखो H1 में अपना मेन कीवर्ड डालोगे। मेन कीवर्ड क्या था? बेस्ट हेडफोन अंडर 5000। ठीक है, तो इसने यहाँ पर बेस्ट कीवर्ड डाला हुआ है। आप नीचे जाओगे यहाँ पर कंटेंट में मिल जाएगा, ये देखो H2 लगा रखी है, बेस्ट हेडफोन अंडर 5000। ठीक है, इसने अपने कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करा है, और नंबर 1 पे क्या आ रहा है? ऑडियो टेक्निका ATH, ये आपके प्रोडक्ट का नाम है। इसने बहुत ढंग से उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करा है। ठीक है, उसके लाइक, जो भी उसके लाइक है कि मतलब ये इसके पॉजिटिव फीचर्स क्या है और नेगेटिव क्या है। नो डिटैचेबल केबल, नॉट फॉर बेस लवर, नो माइक, माइक नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये उसने इसके डूज एंड डोंट्स वो बता दिए, इसके मेन हाईलाइट क्या है वो बता दिए। अब देखो यहाँ पर इसने दो ये लगा रखा है, लोएस्ट प्राइस अपडेटेड 30 मिनट अगो। ओके, क्या है ये? Amazon पे तो ये मिल रहा है 4498 का, ऑलराइट, और टाटा क्लिक पे मिल रहा है ये 4499 का। मैं अगर Amazon पे जाता हूं, इस पर क्लिक करा, उसके लिंक से अब देखो मैं यहां पर आ गया। अब मैं अगर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं इसको परचेज कर लूंगा, तो होगा क्या? इसके अकाउंट से ये जो है ना गीक मैन,
गीक मैन के अकाउंट में कुछ अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार काम करता है आपका एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग से आप अगर वेबसाइट पर एफिलिएट कर रहे हो तो आप सिर्फ तभी कमा सकते हो जब आप बढ़िया एसईओ कर रहे हो। अगर आपका एसईओ अच्छा नहीं है, यानी कि आपकी वेबसाइट टॉप पर नहीं आ रही है, नीचे आ रही है, तो कोई आपकी वेबसाइट पर क्लिक करके क्यों परचेज करेगा, है ना। ये एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहले देख लेते हैं अपन कि अगर आप लोगों को कोई ब्लॉगिंग करनी है, आप लोगों को अगर एफिलिएट मार्केटिंग में कोई चीज सेल करनी है, तो क्या तरीका रहता है उसका। आप क्या करते हो, जो भी एफिलिएट मार्केटर्स हैं वो क्या करेंगे, या तो आपका किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, या फिर आप इधर जाओगे और यहाँ गूगल ओपन करोगे, और गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आप टाइप कर दोगे Amazon एफिलिएट प्रोग्राम। ठीक है, Amazon एफिलिएट प्रोग्राम, एक तो ये चीज हो गई। एक आप टाइप करोगे Amazon एफिलिएट कमीशन रेट। Amazon एफिलिएट कमीशन रेट जाओगे, ठीक है, और यहाँ पर ये आ रहा है आपका, हाँ, ये आ रहा है आपका सबसे पहले रिजल्ट। इस रिजल्ट पे क्लिक किया, नीचे आता हूं मैं, इधर आया, यहाँ देखो प्रोडक्ट कैटेगरी बता रहा है वो, और उसका परसेंटेज बता रहा है कितना परसेंटेज कमीशन आप इस पे ले सकते हो। किचन अप्लायंस पे 6% है। किचन अप्लायंस में क्या क्या आता है आपका, ये चिमनी हो गया आपका, वो कुकर हो गया, वो गैस स्टोव, ये सारी चीजें किचन अप्लायंस में आती हैं। अगर आप इनको सेल करते हो तो 6% का कमीशन है। यानी कि मान के चलो अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है कोई भी, तो उसका 6 रुपए आपको कमीशन मिल जाएगा। ग्रोसरीज का 2% है। इको डिवाइस का 7% कमीशन है। ओके, 7% कमीशन है इको डिवाइस का। बेबी प्रोडक्ट 6%, मोबाइल एक्सेसरीज। तो ये ऐसे ऐसे आपके रेट कार्ड यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब अपन क्या करेंगे, Amazon से देखो प्रोडक्ट क्या है हमारा, प्रोडक्ट अपन मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पर अच्छा कमीशन मिल रहा है, 6% मिल रहा है किचन अप्लायंस पे। तो मैं क्या करता हूँ, कोई किचन अप्लायंस देखता हूँ, किचन अप्लायंस। ओके, क्या क्या आता है किचन अप्लायंस में, मिक्सी ले लेते हैं, चलो मिक्सी। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर, ये किचन अप्लायंस हो गया। मैं क्या करूंगा, इसमें से कौन सा वाला, ये रहा अमेजोन का 2400 का है, इस पर करते हैं क्लिक, ये वाला है। मैं क्या करूंगा, इस वाले जो प्रोडक्ट है ये मिक्सर ग्राइंडर, इसको प्रमोट करूंगा मैं अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, तो देखो एक चीज का ध्यान रखना आप, ये जो लिंक आ रहा है ना, ये वाला लिंक लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, ये वाला लिंक नहीं लगाओगे आप डिफरेंट लिंक लगाओगे एक। मैं आपको एक सेकंड दीजिएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसका प्रोसेस क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग में Amazon के पास दो लिंक्स होते हैं। ठीक है, एक होता है जनरल लिंक जो सब लोग अपन लोग यूज करते हैं, एक होता है आपका एफिलिएट लिंक। एफिलिएट लिंक अगर आप अपनी वेबसाइट पर लगाओगे, उस पर क्लिक होके परचेज होगा, तभी कुछ मिलेगा आपको, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, गूगल पर आप डालोगे Amazon एफिलिएट प्रोग्राम। ठीक है, Amazon एफिलिएट प्रोग्राम पे जाओगे, यहाँ पर Amazon एसोसिएट सेंट्रल पे क्लिक करोगे, साइन इन पे जाओगे, अपना यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करोगे, यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका ना एक एफिलिएट अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब तक आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक व्राफिक ना हो ना, तब तक एफिलिएट मत लगाना, क्योंकि फिर Amazon आपको ब्लॉक कर देगा। क्या है लॉजिक इसके पीछे, कि आपने अपनी वेबसाइट बना रखी है, ठीक है, एक सेकंड, आपने अपनी वेबसाइट बना रखी है, और आपने Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम भी ले रखा है। ठीक है, लोग आपकी वेबसाइट पर आ ही नहीं रहे, मान के चलो, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई बिक्री विक्री नहीं हो रही है ना, Amazon का आप एफिलिएट पे नहीं काम कर पा रहे हो, तो थोड़े टाइम बाद Amazon आपको ब्लॉक कर देगा। तो तभी Amazon एफिलिएट प्रोग्राम आप करेंगे जब आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लग गया है। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, एक मिनट देना, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ मैं वापस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जब, मैं अभी इस पर अकाउंट क्रिएट करके, इससे अपन नहीं करेंगे, मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर,
मैं आपको यहां से इस स्लाइड की हेल्प से समझा देता हूँ। आप जब Amazon के एफिलिएट प्रोग्राम पर जाओगे, आपसे ये ज्वाइन इन करवाएगा, आप ज्वाइन इन कर लेना, अपना फोन नंबर, आपकी सारी डिटेल ये मांगेगा, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपसे आपका नाम, आपका एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें मांगेगा, ये सब दे देना आप इसको। उसके बाद आप क्या करोगे, ये फिर आपसे आपकी वेबसाइट जो होगी, आपकी वेबसाइट का यूआरएल मांगेगा, या तो वेबसाइट या फिर यूट्यूब पे आपका चैनल है या फिर कोई एप्लीकेशन है, वो लिंक आपको इसको देना होगा। देने के बाद अब आपका Amazon का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, क्या क्या देते हो आप इसको, आप इसको दोगे अपना नाम, अपना एड्रेस, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, भाई पैसा किसमें आएगा, बैंक अकाउंट की डिटेल्स देंगे आप इनको। और फिर उसके बाद अपनी वेबसाइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको देनी पड़ती हैं। जब आप दे लोगे ना ये सारी चीजें, जब आप इनको दे दोगे, उसके बाद आपका जो Amazon का अकाउंट होगा, अभी जैसे मेरा जो नॉर्मल अकाउंट ये ओपन हो रहा है ना यहाँ पर, ये जो मेरा नॉर्मल अकाउंट Amazon का ये ओपन हो रहा है। जब आप अपने Amazon अकाउंट से लॉगिन करोगे ना, Amazon अकाउंट से, एक सेकेंड, हाँ अभी मैंने अपने नॉर्मल अकाउंट से लॉगिन करा है, तो देखो यहाँ पर Amazon लिखा आ रहा है, यहाँ पर नोएडा डिलीवरी की जगह बता रहा है, और ये नॉर्मल अकाउंट है, आप लोगों के भी वैसे ही खुलेगा। जब आप अपने एफिलिएट अकाउंट से लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद किसी भी प्रोडक्ट पे आप जाओगे, तो यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी, इस जगह पे इधर, उसका नाम होगा साइट स्ट्रिप। ठीक है, साइट स्ट्रिप दिखेगी आपको यहाँ पर। आप साइट स्ट्रिप पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपको वो एक यूनिक लिंक दे देगा, समझ रहे हो, एक यूनिक लिंक देगा वो आपको। इस वाले लिंक से काम नहीं चलेगा, ये वाला लिंक तो कोई भी यूज कर सकता है, ये वाला जो लिंक आ रहा है ना, ये वाला लिंक, इसको तो कोई भी यूज कर सकता है, इससे काम नहीं चलेगा अपना। अपना काम किससे चलेगा, जब अपन Amazon पे एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे साइट स्ट्रिप लिखाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये एक लाइन, ये कोड मिलेगा। इस लिंक को जब आप अपने किसी बटन में या फिर आप अपने किसी यूआरएल में, मतलब कहीं पर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे ना, अब जब इससे परचेजिंग होगी तभी आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है जी, तभी कमीशन मिलेगा आपको। ये था आपका Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम। ऑलराइट, यहां तक समझ में आया सब लोगों को? किसी कोई डाउट है, कुछ पूछना है? Amazon एफिलिएट ऑल सॉर्टेड। ठीक है, देखो अब लोग इस पर ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, Amazon अकाउंट, अपना एफिलिएट का अकाउंट बनाते हैं और लोग चीजें सेल करना शुरू कर देते हैं Amazon अकाउंट पे। देखो अकाउंट क्रिएट करना तो बहुत ईजी है। ओके, अकाउंट क्रिएट करना इज वेरी इजी। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले तो रिपोर्ट देखनी है। ये जो आपका जो कमीशन शीट आ रही है ना, कमीशन शीट पे देखो क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पर ये कमीशन दे रहा है। हेल्थ केयर पे 5% दे रहा है, कंप्यूटर वगैरह पे 3.5, मोबाइल फोन पे 1% कमीशन दे रहा है, 1%, और गोल्ड एंड सिल्वर पर 0.1%। ठीक है, यानी कि अगर 100 रुपए का आपने कुछ भेजा तो आपको 1 पैसा मिल जाएगा। ओके, लेकिन ऐसा होता नहीं है, गोल्ड बहुत महंगा आता है, तो उसका 0.1% भी काफी हो जाता है। और बिल पेमेंट रिचार्ज पर 30% है, लेकिन मैक्सिमम 3 रुपए, क्या है मतलब 3 रुपए, आप अगर आप बिल पेमेंट करवा रहे हो तो मैक्सिमम मैक्सिमम 3%, सॉरी 3 रुपए आपको मिलेगा। ठीक है, ये था आपके Amazon के रेट लिस्ट, जो ये कमीशन देता है। सबसे ज्यादा जो आता है ना, सबसे ज्यादा आता है आपका इस पर 7%। एलेक्सा डिवाइस, आप लोग जानते होंगे शायद एलेक्सा डिवाइस क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये होगा ना, हेलो एलेक्सा, डू दिस डू दैट, ये है आपकी एलेक्सा डिवाइस। ठीक है, 100 मतलब 500 रुपए से शुरू हो जाती है और बहुत महंगी महंगी जाती है, 2-4 लाख रुपए की भी आती है। इसको सेल करने पे आपका बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। हाईएस्ट ये इसी पे ही दे रहा है, इसका खुद का ही प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात है इसी पे दे रहा होगा। और नीचे आता हूँ मैं, अब देखो मोबाइल फोन की अलग अलग कैटेगरी है। अगर आप वन प्लस का नॉट बेच रहे हो तो 0.5 है, अगर आप नॉट CE4 लाइट दे रहे हो तो 0% है, फिर कोई कमीशन नहीं है। तो आपको हर प्रोडक्ट को ना पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या उस पर कोई कमीशन कमीशन है कि नहीं। अगर मैं आईफोन की बात करूं, आईफोन पे 0% कमीशन दे रहा है, 0%। पहले देता था Amazon, अब इसने बंद कर दिया, अब नहीं देता ये।
ओके जी। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? अब होता क्या है, आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट को चूज कर लेते हो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और मैं अभी किचन अप्लायंसेज वाले को ही ले लेता हूँ, 6% कम नहीं होता है। ठीक है, 6% इज गुड। अब मैं क्या करूंगा, बस अब अपना एफिलिएट वाला काम शुरू है। कुछ नहीं है, सेम और सेम वही जो अपन एसईओ में करते आए हैं, अब आपको वही काम शुरू कर देना है। कीवर्ड रिसर्च करनी है। किससे रिलेटेड? किससे रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करोगे? किचन अप्लायंस रिलेटेड। मैंने क्या करा है, किचन अप्लायंस में मिक्सर ग्राइंडर देख लिया है। अब मैं ओपन करूंगा आपका उबर सजेस्ट। एक सेकंड, कंट्रोल सी करता हूं, उबर सजेस्ट पे जाता हूं, साइन इन करूंगा पहले। कीवर्ड रिसर्च पे गया, ओवरव्यू पे गया, यहां पर जाता हूं, कंट्रोल वी करता हूं। इंडिया तो है ही, मिक्सर ग्राइंडर है ही, सर्च पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं, देखो पेज डिफिकल्टी इसमें बहुत ज्यादा है, एसईओ डिफिकल्टी 45 है, ज्यादा है एसईओ डिफिकल्टी। मैं क्या करता हूं, यहां पर व्यू ऑल कीवर्ड आइडियाज पे जाता हूं। 31 वाला ये थोड़ा इजी लग रहा है। मिक्सचर ग्राइंडर वाइडलियम कोई होगी कंपनी, इसका इतने का आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कोई और भी चूज कर सकता हूँ। जैसे 45 वाला मिक्सर ग्राइंडर है, मिक्सर ग्राइंडर सुजाता, मिक्सर ग्राइंडर 37 पे कौन सा आ रहा है, मिक्सर ग्राइंडर एट लो प्राइस। ये बढ़िया कीवर्ड है। अब मैं क्या करूंगा, इस कीवर्ड पे काम करूंगा, अपना कंटेंट को रैंक कराऊंगा, Amazon पे अपना एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करूंगा, और वो वाला जो मुझे मिक्सर ग्राइंडर पे जो लिंक देगा, उस लिंक को मैं अपने बटन बटन एक लगा लूंगा। बटन लगाना आता है सब लोगों को? वर्डप्रेस पे बटन कैसे लगाते हैं? दी नॉलेज टाइम्स, इसी पे दिखा देता हूं मैं आपको डेमो। हाँ जी, अच्छा नहीं आता, ओके ठीक है। पोस्ट पे गया, ऐड न्यू पोस्ट पे गया। हाँ साजिद, ये देखो यहाँ पर आपको बस इधर प्लस पे जाना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फोटो लगा देता हूँ, चलो मिक्सर ग्राइंडर की कोई भी। अभी पहले तो मैं कुछ भी कंटेंट लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने कंटेंट लिखा है, और उसके बाद अगले है जी, खुद ही लिखोगे आप कंटेंट को? यस, वो भी ओरिजिनल कंटेंट लिखना पड़ेगा। कहीं से देख सकते हैं, जैसे ये आपने ओपन करा है, इसका डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, यहाँ से रिफ्रेश करके अपने आप लिखना। फिर लिखना तो खुद ही पड़ेगा, ये आ रहा अबाउट दिस में। यहाँ से आप कॉपी करके थोड़ा रिफ्रेश करके लिख सकते हो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, लेकिन आइडिया ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फोटो वगैरह लगा के, आपको प्लस पे जाना है, यहाँ पर लिखना है आपको बटन। ये आ गया बटन। ठीक है, ये आ गया बटन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लिक फॉर Amazon। ठीक है, Amazon पे गया, बस यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये आ रहा चेन का आइकन। वो जो एफिलिएट लिंक मिलेगा ना, वो एफिलिएट लिंक आपको यहाँ पर लगा देना है, और बस आपका एफिलिएट वाला जो साइकिल है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये है आपका एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत ही सिंपल है। लेकिन आप लोग एसईओ बहुत डिटेल में कर ही चुके हैं सारी चीजें, तो बस वही ऑन पेज ऑफ पेज आपका है। ऑन पेज ऑफ पेज करो, और आपका जो एफिलिएट पे जो भी कीवर्ड पे आप काम करवाना चाह रहे हो उस पर रैंक करवाओ। Amazon पे एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही छोटा सा टास्क है, बहुत ही इजी टास्क है, इजीली कर सकते हैं आप। चाहो तो क्रिएट करके देख लेना, बैंक अकाउंट वगैरह वो आपसे मांगेगा, मन हो तो कर लेना, बट मैं अभी रिकमेंड करूंगा, जब तक आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आता है तब तक करने का कोई फायदा नहीं है। जिस दिन से आने लग जाए उस दिन से आप फायदा तो नहीं होगा कुछ। क्या क्या बोल रहा हूँ? फायदा नहीं होगा तो कुछ कर। हाँ, जब ट्रैफिक ही नहीं है तो कोई परचेज नहीं करेगा ना।
हाँ, और जब परचेजिंग नहीं होगी तो 1 2 3 महीने अगर आप कोई भी लिंक से परचेजिंग नहीं करा पाते हो ना, तो ये आपके अकाउंट को डोरमेंट कर देता है, मतलब ब्लॉक कर देगा फिर आपके अकाउंट को। तो इसीलिए नहीं, ये नंबर से अकाउंट, क्या बोल रहे हैं आप? इसके बाद तो न्यू नंबर से हो जाएगा ना अकाउंट ओपन। हाँ, फिर दोबारा मतलब बार बार करना पड़ेगा आपको। इस नंबर से नहीं होगा या उसी से कर सकते हैं? आप एक नंबर से अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, उसने अगर ब्लॉक कर दिया तो फिर उससे नहीं होगा, समझ गए? फिर दूसरे से करना पड़ेगा। ओके, तो यही है आपका एफिलिएट। अब जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, शाकी जी, अगर आप अपना एसईओ नया डोमेन होस्टिंग परचेज करके एसईओ में काम करने में इंटरेस्टेड है ना, तो डेफिनेटली अपने हर ब्लॉग में दो चार आप एफिलिएट लिंक जरूर लगाना। जैसे ये आ रहे हैं ना जिम इक्विपमेंट, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जैसे योगा मैट हो गया, योगा के लिए कुछ एक्सरसाइज के लिए कुछ मशीन या कोई भी चीज हो गई, आप उसका प्रमोशन कर सकते हो यूट्यूब पे, वेबसाइट पर कर सकते हो। जो भी आपका इंटरेस्ट हो उसे पकड़ो और उसके बारे में लो कंपटीशन वाले सर कीवर्ड। पहले कंटेंट तो बना के डालना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी, क्या बोला आपने? मैं बोल रही हूँ पहले कंटेंट तो डालना स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट 10 12 कंटेंट तो डालो उसके बाद। हाँ, 10 बार, कम से कम 10 15 पोस्ट तो डालो ही डालो, और हर 10 15 के 10 15 बैकलिंक्स भी क्रिएट करो, तभी बेनिफिट है। ठीक है, सबके बैकलिंक क्रिएट करो, देखना रैंक बहुत जल्दी करना शुरू हो जाएगा। एसईओ अपने को लगता है टफ है, पर है नहीं। अगर आप करते हो ना, रिजल्ट आने दिख जाता है, 1 2 महीने में रिजल्ट आना दिख जाएगा आपको। हाँ सर। मैंने कोई पोस्ट डाला किसी ब्रांड का, तो क्या सर इसमें भी बैकलिंक लगा सकते हैं क्या इसमें? कहाँ पर वो बैकलिंक तो लगा? जैसे अमेजोन का कुछ डाला हमने, हाँ हाँ, तो उससे उस पोस्ट पे भी बैकलिंक लगा सकते हैं? अमेजोन पे बैकलिंक लगाने की पूछ रहे हो क्या? जी जी जी, नहीं नहीं, अमेजोन का कुछ प्रोडक्ट। अमेजोन पे बैकलिंक नहीं लगा सकते। अमेजोन के प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक लगाएंगे आप अपनी वेबसाइट पर। अपडेट लिंक लगे। हाँ, देखो, बैकलिंक आप अपना लगाते हो किसी और की वेबसाइट पर, किसी और की वेबसाइट का लिंक आप अपनी वेबसाइट पर लगाओगे तो उसे बैकलिंक नहीं बोलेंगे। आगे समझ में? ठीक है, म्यूट कर लेना। तो यही है गाइस, एफिलिएट मार्केटिंग, बाकी पूरा एसईओ ही है, अलग से कुछ इसमें है नहीं। अब इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है, गूगल, वो भी छोटा सा ही है, एड सेंस, गूगल एडसेंस। ओके, ये है, और आपका एफिलिएट मार्केटिंग, ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपके बिल्कुल एसईओ से ही लिंक्ड है। एडसेंस में आपको बता देता हूं होता क्या है। एडसेंस, अगर मैं यहाँ पर आज तक डॉट इन वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आज तक डॉट इन को ओपन करा, देखो ओपन करते ही ये इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा विजिटर्स आते हैं इस वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3, स्टार्टिंग में ना इन्होंने 3 एड्स लगा रखे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ना 3 एड्स लगे हुए हैं, देख रहे हो? ये जो एड्स हैं, ये एड यहाँ पर लगते हैं गूगल एडसेंस के द्वारा। एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे अपन लोग, एडसेंस का होता क्या है। देखो, ये आपने अपनी वेबसाइट बनाई, ठीक है, ध्यान से सुनना सब लोग। आपने क्या करा है, आपने अपनी बनाई वेबसाइट, और वेबसाइट बनाने के बाद आपने उसका ऑन पेज ऑफ पेज करा, और ऑन पेज ऑफ पेज करने के बाद उस पर ट्रैफिक आने लगा। मान के चलो रोज के 100 200 लोग आपकी वेबसाइट पर आने लग गए। अब 100 200 लोग डेली आना बड़ी बात होती है, कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो अब होगा क्या, आपके पास जब आपको समझ में आ गया कि मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक तो आ रहा, भाई बढ़िया, अब आप जाओगे गूगल के पास, गूगल को बोलोगे कि भाई मेरी वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक आ रहा है, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं आपको अपनी वेबसाइट का साइड वाला, राइट वाला, लेफ्ट वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया आ रहा है, ये वाला जो एरिया आ रहा है, आप गूगल को बोलोगे कि भाई मैं आपको ये वाला एरिया ना किराए पर देता हूँ, रेंट पर देता हूँ। ठीक है,
आप अपने जो भी ऐड लगाना चाहें आप अपने ऐड इस खाली एरिया में लगा सकते हैं। गूगल चेक करेगा आपकी वेबसाइट कि क्या आपकी वेबसाइट गूगल के हिसाब से है या नहीं। ओके, चेक करेगा वो। अगर उसको लगता है कि आपकी वेबसाइट गूगल के हिसाब से नहीं है तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा ऐड लगाने। ऐड वाला जो एडसेंस वाला जो है ना वो आपको अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अगर गूगल को लगता है, मैं बता दूंगा अभी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन अगर गूगल को ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी वेबसाइट पर जो जो जैसे जैसे गूगल चाहता है वैसे वैसे ही काम हो रखा है, तो गूगल अलाउ कर देगा आपको एडसेंस लगाने का। और आपकी वेबसाइट के साइड में यहाँ पे इस जगह यहाँ पर आपके गूगल अपने आप एड्स चलाएगा। ठीक है, अब आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो जो भी ऐड लगाना चाहे, जैसे यहाँ पर गोडैडी का ऐड आ रहा है ना, गोडैडी का ऐड यहाँ पर ये जो एड्स आ रहे हैं हमारे, ये गूगल ने अपने मन से लगाए हैं। आज तक ने तो बस इतनी, आज तक .com है ना, आज तक .in, आज तक .in ने ये और ये एरिया गूगल को रेंट पे दे दिया है, किराए पे दे दिया है कि आप यहाँ पर अपने ऐड लगा सकते हो। देखो सेम वही कॉन्सेप्ट है। जब हमारा घर होता है ना, घर की छतों पे या फिर किसी का हाईवे के पास कोई खाली प्लॉट पड़ा है, जमीन पड़ी है, तो वो क्या करता है, वो बैनर वैनर लगाने के लिए अलाउ कर देता है ना लोगों को कि ठीक है आपको अपना बैनर लगाना, मेरे प्लॉट में लगा लो, आप मेरे को जो भी रेंट देना रेंट दे देना। होता है ना ऐसा, सेम वही चीज है। अब देखो, कोई भी उस आदमी के प्लॉट पर, उस आदमी की जो जमीन है उस पर वो अपने बोर्ड क्यों लगाएगा? तभी तो लगाएगा ना जब उसको लगता है कि भाई यहाँ से हाईवे जा रहा है, यहाँ से ज्यादा लोग देखेंगे, है ना, ज्यादा भीड़ निकलती है यहाँ से। अगर उसको अच्छी भीड़ दिखेगी तभी तो गूगल लगाएगा, सॉरी तभी तो वो जो बैनर है वो लगाएगा वहां पर, अदरवाइज वो नहीं लगाएगा। सेम चीज वेबसाइट पर भी है। अगर आपकी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, लोग आ रहे हैं काफी, रोज के 100 200 300 400, रेंट कैसे मिलेगा हमें इसका, अरे बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ, पूरा टॉपिक तो समझ लो। ठीक है, तो क्या होता है, आप गूगल के पास जाते हो, गूगल को बोलते हो कि आप यहाँ पर ऐड लगा सकते हो, गूगल चेक करेगा, गूगल को लगता है भाई विजिटर तो आ रहे हैं, भीड़ तो आ रही है इनकी वेबसाइट पर। जब उसको ये लग जाएगा गूगल ऑटोमेटिकली ऐड लगाने शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये होता है पहले एडसेंस का कॉन्सेप्ट। अब एक बार इसके पीछे की जो साइंस है, जो भी लॉजिक है, ऊपर वो समझ लेते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखो, गोडैडी वाला जो है ना, गोडैडी वाला गया है गूगल के पास। ठीक है, गोडैडी वाला गूगल के पास गया है और इससे बोलता है कि भाई मुझे मेरी जो डोमेन होस्टिंग है ये सेल करवा दो, ये बिकवा दो आप। और मेरे ऐड जो है उसके लिए, मेरे जो ऐड है वो फेमस फेमस बड़ी बड़ी जो वेबसाइट है उन पर दिखा दो। गूगल बोलेगा ठीक है मैं दिखा दूंगा आपको, और मैं मतलब जो आपका ऐड है वो मैं दिखा दूंगा बड़ी बड़ी वेबसाइट पर, लेकिन एक क्लिक होने के मैं 100 रुपए लूंगा। ठीक है, तो यानी कि जैसे ही इस पर क्लिक होगा ना, तो इसके गोडैडी के अकाउंट से कुछ पैसे कट जाएंगे। ये लॉजिक होता है कि गूगल चार्ज किससे करेगा, गोडैडी से चार्ज करेगा। ठीक है, क्योंकि गोडैडी को ही तो अपना प्रोडक्ट बिकवाना है, गोडैडी को ही तो अपनी मार्केटिंग करवानी है। तो गूगल ने गोडैडी से एक क्लिक पे 100 रुपए ले लिए। अब आज तक वाला अपनी वेबसाइट पर लगवा रहा है, ये ऐड लगवा रहा है, क्या फायदा है, आज तक वाले को क्या प्रॉफिट है इसमें? गूगल आज तक वाले को बोलेगा कि भाई जैसे ही आपकी वेबसाइट पर आपके ऐड पर एक क्लिक होगा ना, मैं आपको उसके 20 रुपए दे दूंगा। ठीक है, तो हुआ क्या, तीन पार्टी इन्वॉल्व हो गई इसमें। एक हो गया गोडैडी, एक हो गया गूगल, और एक हो गया आज तक। तीन लोग इन्वॉल्व हो गए ना इस पूरे सिनेरियो में। गूगल कायदे से देखा जाए तो एक मीडिएटर का काम कर रहा है, बीच में ब्रोकर का काम कर रहा है। गोडैडी को पब्लिसिटी चाहिए और आज तक के पास बहुत अच्छा ट्रैफिक है, तो गूगल ने दोनों चीजों को मिला दिया। गूगल ने उसको बोला गोडैडी वाले को, भाई मेरे को तो तू एक क्लिक के 100 रुपए दे। आज तक वाले को बोला कि तेरे को मैं एक क्लिक के 20 रुपए दूंगा। 20 रुपए 30 रुपए जितना भी गूगल रेट लगाता है उसको उतना कमीशन मिल गया, उस आदमी के इतना कर गया, और बाकी का बचा हुआ गूगल का हो गया। ये एडसेंस का पूरी साइकिल का लॉजिक है। समझ में आया एक बार तो थम्स अप कर दो, नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, साजिद को आ गया, नेहा, कामरान,
ये अभी इतना कॉन्सेप्ट तो आ गया। आगे शाकी जी, ठीक है, शाहनजर, ओके गाइस, थैंक यू। देखो, ये तो लॉजिक हो गया आपका पूरे एडसेंस का, ठीक है। अब आपको फायदा तभी मिलेगा जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है। जो लोग, यार पता है, लोग पूरी जीवन भर बैठ के एसईओ करते रहते हैं, सेकंड पार्टी अच्छा प्रॉफिट कर रही है। सेकंड पार्टी आप इसमें इसको किसको मान रहे हो, आज तक वाले को या फिर गूगल को? गूगल को ना, मेरे ख्याल में। हाँ, हाँ बिल्कुल कर रही है। तो भाई ये पूरा मैकेनिज्म भी तो गूगल का है। ये यहाँ पर ये एडवर्ट चलाना पूरा मैकेनिज्म गूगल का है। गूगल इसमें बहुत अच्छा कमाता है, बहुत बढ़िया कमाता है इससे, ऐड के थ्रू, ठीक है। तो वो बहुत बढ़िया प्रॉफिट उठा रहा है उससे। आपको क्या करना है, देखो मैं, पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मतलब जानता क्या हूँ, मैंने पढ़ाया है उन लोगों को। आप ही के जैसे थे जिन्होंने कोई एक टॉपिक पकड़ा, उस पर लोगों ने अपनी ब्लॉगिंग शुरू करी, कंटेंट डालना स्टार्ट करा, धीरे धीरे ऑफ पेज ऑन पेज कर करके अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आए, और फिर उन्होंने एडसेंस लगाए। एडसेंस के बाद उन्होंने अपना एफिलिएट मार्केटिंग के भी उन्होंने पोस्ट डालने शुरू करे। आज वो लोग जॉब नहीं करते, आज वो लोगों ने अपने नीचे लोग रखे हुए हैं। उन्होंने एक कंटेंट राइटर रख रखा है। वो कंटेंट राइटर, अभी पूछ रहा था ना कोई कि कंटेंट कैसे लिखेंगे, है ना, मेरे ख्याल में साजिद ने पूछा था कि मिक्सर ग्राइंडर का कंटेंट कैसे लिखेंगे। अगर देखो, स्टार्टिंग में तो आपको खुद करना पड़ेगा। जब, या फिर अगर आपके पास पैसे हैं तो कंटेंट राइटर रख लो। 10-12 हज़ार में महीने के लिए कंटेंट राइटर मिल जाता है, वो आपको वर्क फ्रॉम होम करेगा। जो भी आपको उससे कंटेंट लिखना, आप कंटेंट लिखवा सकते हो उससे। उसके बाद या तो आप खुद बैकलिंकिंग बना करोगे, बैकलिंक करोगे अलग अलग वेबसाइट पे आके, या फिर उसके लिए भी आप किसी को रख लोगे, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो एक बिजनेस है ये। इन्वेस्ट कर रहे बिजनेस, तभी तो चलेगा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि एडसेंस में कमाई कितनी होती है, ठीक है। शायद मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था ब्लॉगिंग और एडसेंस के थ्रू कैसे कमाई होती है। यहाँ पर मैं जाता हूँ, इधर डालता हूँ टॉप एडसेंस अर्नर्स इंडिया, ठीक है। यानी कि इंडिया के टॉप के एडसेंस अर्नर। यहाँ पर सबसे ऊपर आ रहा है अमित अग्रवाल। इनकी वेबसाइट है labnol.org। एक बार इनकी वेबसाइट देखना, इससे सिंपल वेबसाइट आपने जीवन में नहीं देखी होगी। labnol.org इनकी वेबसाइट का नाम है। देखो, कुछ भी नहीं है वेबसाइट पर, एकदम ऐसी फीकी सी बेरंग इनकी वेबसाइट है, कुछ भी नहीं है इनकी वेबसाइट पर, ढंग से इमेजेस तक नहीं खुल रही। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? किसी ने हैंड रेज किया है? ओके, ठीक है। मतलब अब देखो, यहाँ पर एक ऐड आ रहा है इसका, ये ऐड मैं हटाता हूँ, ऊपर आ जाता हूँ टॉप पे। फाइंड लेजिटिमेट ईमेल्स इन गूगल स्पैम फोल्डर, हाउ टू एक्सट्रैक्ट ईमेल। लेटेस्ट कंटेंट है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। मई देखो, जून, अभी 7 जून को इन्होंने कंटेंट डाला है ये वाला। इस पर जाता हूँ मैं, देखो कितनी सिंपल वेबसाइट है। क्या है इस वेबसाइट में? कुछ भी नहीं है ना। कितना छोटा आर्टिकल उन्होंने डाला हुआ है। अब एक बार देखते हैं labnol.org, या फिर अमित अग्रवाल ब्लॉगर अर्निंग डालता हूं मैं। देखना एक बार, एस्टिमेटेड मंथली इनकम इज 68 लाख रुपए महीने के हैं, महीने के, साल के नहीं है, 10 साल के नहीं है। 10 साल में नहीं कमा पाएंगे लोग इतना। मंथली इनकम 68 लाख, देख रहे हो? ये ब्लॉगर हैं और ये एडसेंस के थ्रू कमाते हैं। ये लिंक में, आप लिंक क्या, आप खुद अपने आप गूगल पे सर्च करो कि अमित अग्रवाल ब्लॉगर अर्निंग, या फिर मैंने भी डाला था ना टॉप एडसेंस अर्नर। ये मैं खुद ही आपको दिखा देता हूँ। मतलब ये 68 लाख पर महीने, कम है या ज्यादा है, इतना तो बता दो आप लोग कम से कम। कोई ये तो नहीं बोलेगा कि ये कम है, इसमें बेचारे की दाल रोटी कैसे चलेगी। कम है ना? हाँ, मुझे मुझे भी यही लग रहा था साजिद, बहुत कम है। कैसे सरवाइव करेगा इतनी महंगाई में बेचारा? महीने के 68 लाख रुपए हैं। देखो, ये है, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं अमित अग्रवाल, ये सब यहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा। गूगल पे ही डाला है मैंने। एक है आशीष सिन्हा, इनकी वेबसाइट है नेक्स्ट बिग वॉट।
ये अपनी वेबसाइट से 14 लाख कमा रहे हैं, ये 17 लाख कमा रहे हैं। फोन एरिना, फोन के रिव्यू देता था ये बंदा, फोन एरिना स्टार्टिंग में, अब इन्होंने बहुत बड़ी कर ली अपनी वेबसाइट, अब ये 17 लाख रुपए महीने के एडसेंस से ही निकाल रहे हैं। फोन एरिना पे जाके देखते हैं किस प्रकार इनकी वेबसाइट बनी हुई है, phonearena.com। सिंपल सी वेबसाइट है, कुछ भी नहीं है वेबसाइट में, क्या ही है इस वेबसाइट में कि हमको बहुत बड़ी बहुत हैवी वेबसाइट चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। होम पे जाओ, tvOS 18 ब्रिंग इनसाइट, कुछ नहीं कर रहा है आदमी, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दे रहा है, नॉलेज दे रहा है ना, सिर्फ नॉलेज दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, उसी से इसकी इतनी अर्निंग हो रही है। तो गाइस अब एडसेंस आप लगाओगे कैसे, बस कुछ नहीं करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। गूगल पर जाओगे, गूगल पर जाने के बाद आप लिखोगे गूगल एडसेंस, गूगल एडसेंस लिखोगे, ये आ रहा है टॉप पे गूगल एडसेंस का अकाउंट, इस पे करोगे क्लिक, गेट स्टार्टेड पे जाओगे, ये आपका डेटा, आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका बैंक अकाउंट, सारा डिटेल आपसे लेगा और फिर ये आपकी वेबसाइट को चेक करेगा। ठीक है, वेबसाइट को चेक करेगा से क्या मतलब है, देखो कुछ कंडीशंस है, ऐसा नहीं है कि आपने आज अपनी वेबसाइट बनाई है और आप आज ही एडसेंस लगा सकते हो, नहीं, डोमेन थोड़ा पुराना होना चाहिए, मान के चलो 3-4 महीने तो होना ही चाहिए पुराना, और 3-4 महीने के बाद उसमें मतलब ट्रैफिक भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ट्रैफिक ही नहीं है खाली पड़ी है, अगर ट्रैफिक नहीं होगा ना गूगल ब्लैक लिस्ट कर देगा, आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है, ब्लैक लिस्ट नहीं करेगा सॉरी, लेकिन आपके अकाउंट को वो बंद कर देगा, डेड कर देगा आपके अकाउंट को, ठीक है, ट्रैफिक आना चाहिए उस पर, आप अपनी वेबसाइट पर कुछ भी प्लेजियरिज्म नहीं होना चाहिए, आपकी वेबसाइट पर robot.txt कैनोनिकल जितनी भी चीजें अपन लोगों ने ऑन पेज में करी हैं वो सारी होनी चाहिए। उसके बाद ऑफ पेज में आपने अच्छी अच्छी जगह पर ब्लैक बैकलिंक बना रखे हो, अच्छी अच्छी जगह का मतलब है हाई डोमेन अथॉरिटी वाले जो वो थे हमारे वेबसाइट, वहां पर आपने अपने बैकलिंक क्रिएट कर रखे हैं, अच्छा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, सारी चीजें बढ़िया, आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी, धीरे धीरे टफ इजी कीवर्ड्स पे काम करो, वेबसाइट आपकी टॉप पे रैंक करने लग जाएगी, एडसेंस अप्रूव हो जाएगा आपका। अकाउंट क्रिएट करना है बस, आपसे ये आपकी वेबसाइट मांगेगा, वेबसाइट मांगने के बाद वही सेम चीज जो अपन ने सर्च कंसोल में करी थी, आपको कोड दे देगा, वो कोड आपको लगाना है header.php पे जाके, बस, ठीक है, सर्च कंसोल में देखा था, कोड लेना है, कॉपी करना है, आपको header.php पे जाके यहाँ पे हेड क्लोजर है वहां पे लगाना है, दोनों अटैच हो गई, गूगल को समझ में आ गया भाई ये वेबसाइट है, गूगल चेक करेगा उसको, सब ठीक रहा तो आपका एडसेंस अप्रूव हो जाएगा, कंटेंट आप डालते रहेंगे, भीड़ आपके पास आती रहेगी, भीड़ मतलब मान के चलो दिन के 100-200 लोग आ रहे हैं अगर आपके पास, बस बहुत बढ़िया है, आपको घर बैठी कमाई आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सब लोग चेक करना टॉप के एडसेंस अर्नर इंडिया के कौन कौन से हैं, ठीक है, कितना वो लोग मंथली कमा रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोग अपने एंड पे देखना, क्योंकि सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने मन से कहानी बना रहा हूँ, ठीक है, चेक करेंगे सब लोग। फिर इसके बाद थ्योरेटिकल टॉपिक था, इसमें कुछ ऐसा कराने की जरूरत नहीं है, सारी वही चीजें जो अपन ने एसईओ में करी है वही आपको इंप्लीमेंट करनी है, बस उसका फायदा देख सकते हो आप। एडसेंस क्या है, एडसेंस फायदा है एसईओ का, इतना पैसा है इस इंडस्ट्री में, मुझे नहीं लगता किसी और इंडस्ट्री में, मेरे को एक रियल स्टेट तो लगती है, रियल स्टेट के अलावा किसी इंडस्ट्री में मतलब इतना आप अर्न कर सकते हो, और रियल स्टेट में भी मतलब ऐसा नहीं है कि रोज के आपके फ्लैट या घर बिक रहे हैं, उसमें भी टाइम लगता है, किसी का महीने 2 महीने 4 महीने में एक आध डील हो गई तो हो गई, अदरवाइज इससे ज्यादा किसी इंडस्ट्री में पैसा हो तो बताना आप लोग मेरे को, ठीक है। तो प्रैक्टिस शुरू कर दो, अपने अपने डोमेन होस्टिंग अब परचेज करो, कंटेंट डालना शुरू करो, हर 2 दिन में, हर 2 दिन के अंदर एक आप पोस्ट डालो अपनी वेबसाइट पर, उसकी बैकलिंकिंग करो, आप देखना आज के 6 महीने बाद आपकी वेबसाइट पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी। आप जॉब भी करते हो क्या? नहीं मैं जॉब नहीं करता, मैं अब टीचिंग ही करता हूँ, मैं कॉर्पोरेट में काफी काम कर लिया मैंने, पहले जब मैं मतलब स्टार्टिंग करी थी ना कॉर्पोरेट में जाने से पहले, उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग करता था, एडसेंस बहुत मतलब करा है मैंने एडसेंस पे काम, अब नहीं मिलता उतना टाइम करने का, क्योंकि एडसेंस के लिए फिर आपको उसी पे लगना पड़ेगा, टाइम बहुत देना पड़ेगा उसमें आपको, इसलिए, ठीक है, आप लोग शुरू करो अब, कोई भी डोमेन होस्टिंग पकड़ो, टॉपिक पकड़ो, ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, बैकलिंकिंग करो, एडसेंस लगाओ, चीजें अप्रूव हो जाएंगी आपकी, ठीक है, किसी को डाउट है पूछना है?
सब सॉर्टेड? ठीक है, यहीं तक रखते हैं, रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ मैं थोड़ी देर में। ओके बाय।